भाई विलियम मैरियन ब्रैनम की विश्वव्यापी टेप सेवकाई में आपका स्वागत है। शुभ प्रभात। ये 30 सितंबर 2023 है। मैं एक पत्र को पढ़ने जा रहा हूँ जो जेफरसनविले इंडियाना भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से है। यह www.branham.org से सीधे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के द्वारा भी उपलब्ध है। प्रिय निर्गमन दुल्हन, जिन बातों को हम आज जगह लेते देख रहे हैं, ये बातें 20 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले घटित नहीं हो सकती थी। ये केवल आज ही घटित हो रही हैं। यही वो समय है। अब इसके पूरे होने का समय आ गया है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी और यह यहाँ है। हमारे पास आत्मिक समझ है। इस राष्ट्र का अधर्म भर गया है। समय आ पहुंचा है। उस प्रतिज्ञा किए गए देश में जाने का समय आ गया है। ना ही बस जाने के लिए कोई दूसरा देश, लेकिन हमारा भविष्य का घर जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जरा इसे सोचिए। जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वह एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है। यह परमेश्वर हमारे बीच देह में प्रकट हुआ है। उसके वचन के साथ इसे साबित करता है। एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने किसी भी अन्य भविष्यवक्ता से 1000 गुना अधिक कार्य किया। यह अग्नि का स्तंभ है जो हमें उस प्रतिज्ञा किए गए देश सहस्त्राब्दी की ओर अगुवाई करता है। उसने हमारे भविष्यवक्ता को चुना और उसे अग्नि के स्तंभ का एक अलौकिक चिन्ह दिया। सो वो गलती नहीं करेगा। भविष्यवक्ता ने जो कहा, ये वही परमेश्वर के वचन हैं। उसने हमारे भविष्यवक्ता को लिया, उसे प्रशिक्षित किया, फिर उसे अग्नि के स्तंभ के साथ हमारे पास वापस भेजा कि वह अपने आप को हमारे सामने प्रमाणित कर सके और हमें अपने सारे वचनों का संपूर्ण प्रकाशन दे सके। हम उस प्रतिज्ञा किए गए देश में जाना चाहते हैं, तो हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर उसकी योजना को कभी बदल नहीं सकता और ना ही वह बदलेगा। वो परमेश्वर है और वह नहीं कर सकता। उसने हमें बताया कि वह कभी भी किसी झुंड के साथ व्यवहार नहीं करेगा। उसने कभी भी नहीं किया। वह हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। उसने अपने वचन में हमसे प्रतिज्ञा की, ले जाने के लिए मलाकी 4 को भेजेगा और उसने ऐसा किया है। लेकिन आप देखिए, अहाब के पास एक प्रबंध था। यह सोचता था यह प्रभु की ओर से था। उसने कहा, मेरे पास उनमें से 400 हैं, निश्चित किए हुए और प्रशिक्षण पाए हुए, और वे इब्रानी भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं, जैसा कि आज सेवक झुंड दावा करते हैं। बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन पुराने समय के एलिया की तरह परमेश्वर का 7वां दूत संदेशवाहक 12 पास्टर जो उसकी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए दुनिया का पास्टर है। वह मलाकी 4:5 है और प्रकाशित वाक्य 10:7 है। वह उन सभी वचनों की पूर्ति करता है जिसके बारे में बाइबल ने भविष्यवाणी की थी। यह वो संदेश है, यह वो आवाज है, यह परमेश्वर की आवाज है जो अपनी दुल्हन को बुला रही है। यह आज के लिए परमेश्वर की अंतिम रूपरेखा या योजना है। यह उसी अभिषेक प्रबंध के द्वारा ये अग्नि का स्तंभ है। वही परमेश्वर उन्हीं कार्यों को कर रहा है। वो वचन देहधारी हुआ है और हमारे देह में, हमारे बीच में वास कर रहा है, जो उसके वचन की दुल्हन है। आइए हम उसे पुकारें और उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जो कुछ भी उसने किया है हमें बचाने के लिए, हमें पहले से ठहराए जाने के लिए, हमारे धर्मी ठहराने के लिए, वह ठीक अभी हमारे लिए क्या कर रहा है
हमें प्रकाशन और प्रकाशन दे रहा है, हमें बता रहा है कि हम कौन हैं और वह सब कुछ हमारे लिए करने जा रहा है, आकर और हमें अपनी दुल्हन के रूप में लेता है और हमें हमारे भविष्य के घर में ले जाता है जो उसने हमारे लिए बनाया है, और अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। हमें जो कुछ भी आवश्यकता है उसे पुकारें। यही है जो वो चाहता है कि उसके बच्चे करें। जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते और हमें जो आवश्यकता है उसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उसे पुकारें, आकर और उसकी दुल्हन के एक भाग के साथ रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार एकजुट हों और दुनिया के लिए परमेश्वर के पास्टर विलियम एन ब्रानम को सुने, जो हमें इसके बारे में बताता है। तीसरा निर्गमन 630623 एम भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश से पहले पढ़े जाने वाले वचन निर्गमन 3 अध्याय आयत 1 से 12, उत्पत्ति अध्याय 37, उत्पत्ति अध्याय 43। यह www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info से दूसरी भाषाओं में उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र का समापन है। इसके अलावा मैं आपको www.branham.org पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए साइन अप करने के लिए याद दिलाना चाहूँगा। अब अगर कोई दूसरा समय है तो मैं अगले सप्ताह आपको फिर से मिलूंगा। प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।